यह धमाकेदार सवाल उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या कहा गया है और इसका हल कैसे निकालेंगे। देखिए इस सवाल को हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस सवाल में कहा गया एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। देखिए इसका एक चित्र बना हुआ है यहाँ पे, इसमें ABCD एक चतुर्भुज है और यह चतुर्भुज एक वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है। यह चतुर्भुज उस वृत्त को P, Q, R और S पे स्पर्श कर रहा है। देखिए हमें इसमें सिद्ध करना है कि AB और CD बराबर होगा AD और BC के। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम एक हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या-क्या दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत खींचा गया है, जो वृत्त को क्रमशः P, Q, R व S बिंदु पर स्पर्श करता है। देखिए यहाँ पे ये P, Q, R और S बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ये चतुर्भुज। हमें सिद्ध करना दूसरी हेडिंग लिखनी पड़ेगी और इसमें लिखेंगे जो सिद्ध करने वाला पोर्शन है उसे यहाँ पे लिख देंगे, यानी AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए अब हम जानेंगे कि इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। वो प्रमेय है हमारी कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है वो बराबर होती है। उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ये सवाल सॉल्व होने वाले हैं। जैसे कि अगर आप इसमें देखें जो ए है इस वृत्त के बाहर है, इससे दो स्पर्श रेखाएं आपको मिलती हुई नजर आएंगी। एक है AP और दूसरी है AS। इसी प्रकार से ये बिंदु B से आप BP और BQ देखेंगे। इसी प्रकार CQ और CR है और D से खींची गई DR और DS हो जाएंगी। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम, यानी हमें दिखाना होगा कि AP बराबर है AS के, BP बराबर है BQ के, CQ बराबर है CR के और DR बराबर है DS की। यही हम लिखने वाले हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पर हम इसे लिखना शुरू करते हैं। देखिए अगली स्लाइड पे आपको एक हेडिंग लगानी पड़ेगी। हेडिंग में हम लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति हम हेडिंग में लिखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लिखना। देखिए पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे AP बराबर है AS के। पहला हम क्या लिखेंगे? AP बराबर AS के। तो यहाँ आप लिख देते हैं AP बराबर है किसके? AS के। और इसे लिखने के बाद हम इसे समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। फिर पीछे स्लाइड पे ले चलता हूँ और अब आपको बताता हूँ क्या लिखना है। देखिए हमने AP बराबर AS लिख दिया है। अब लिखेंगे BP बराबर BQ। क्या लिखेंगे? BP बराबर BQ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा वाला BP बराबर होगा हमारा BQ के और इसे हम देंगे समीकरण नंबर 2। चलिए फिर पीछे स्लाइड पे चलते हैं और आपको और देखते हैं अब क्या लिखना है। देखिए इसके बाद हम लिखेंगे तो अगला कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे CR। क्या लिखेंगे? CR बराबर CQ। क्या लिखने वाले हैं? CR बराबर CQ। तो चलिए इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे CR बराबर में CQ और इसे हम देंगे नाम समीकरण नंबर 3। फिर चलते हैं पीछे स्लाइड पे और आपको समझाते हैं अब क्या लिखना है। देखिए अब हमें लिखना है DR। क्या लिखना है? DR बराबर DS। क्या लिखेंगे? DR बराबर DS। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं DR बराबर DS। अब इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 4। हमें इसमें रीजन भी लिखना होगा कि ऐसा आपने क्यों लिखा है। तो हम इसमें लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। लिखेंगे बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदुओं लिख देते हैं क्योंकि एक बिंदु नहीं है। बाह्य बिंदुओं से खींची गई, बाह्य बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ हम लिख देंगे कि ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। हमने रीजन लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है? इन चारों समीकरणों को हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर। यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर। देखिए इस वाले पोर्शन को जोड़कर आप इधर लिखेंगे और बराबर के इधर वालों को इधर लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे AP प्लस BP। यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं। AP प्लस BP प्लस का CR और प्लस का
डी आर यहाँ आ जाएगा, बराबर इधर वालों को लिखेंगे ए एस प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू और प्लस का डी एस। अब चलिए पीछे स्लाइड पे ले चलता हूं और बताता हूं अब आपको क्या लिखना है। देखिए यहां से अगर आप देखें तो एपी और बीपी को हम मिला देंगे तो पूरा हमारा एबी बन जाएगा। तो हम एपी और बीपी को मिलाकर क्या लिख देंगे, एबी लिख देंगे। तो यहाँ देखिए एपी और बीपी मिलकर के हमें क्या मिल जाएगा, एबी मिल जाएगा। इसी प्रकार से सी आर और डी आर को क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सी आर और डी आर इन दोनों को मिला देंगे तो आपको पूरा क्या मिलेगा, सी डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सी डी। चलिए इसे भी हम लोग लिख लेंगे, यानी सी आर प्लस डी आर को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। अब देखिए ध्यान से पीछे साइड में लेके चलता हूँ और समझाता हूँ आपको। देखिए अब हमें सिद्ध करना में एडी लाना है, तो एडी किन से आएगा वो आपको देखना होगा। देखिए एएस और डीएस, एएस और डीएस को आप मिला देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं उधर एएस। देखिए एएस हमारा यहाँ पे रहा और डीएस ये रहा, इन दोनों को यदि हम मिला देंगे किनको किनको, देखिए इस वाले को और इस वाले को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एडी प्लस। देखिए बी क्यू और सी क्यू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा वो आपको मैं पीछे लेकर दिखा देता हूँ। बी क्यू और सी क्यू, देखिए बी क्यू और सी क्यू को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा बीसी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बीसी मिल जाएगा। तो चलिए इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बीसी। ऐसे आप जरा देखिए क्या यही आपको सिद्ध करके लाना था, बिल्कुल करेक्ट यही लाना था। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी लेके आना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इस सवाल का जवाब आपको दे दिया है। यही हमें सिद्ध करना था और हमने इसे प्रूफ कर दिया है। इस प्रकार से यदि आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो बिल्कुल इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप इस सवाल को हल कर लेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलता हूं मैं आपसे इसी प्रकार के किसी इंपॉर्टेंट सवाल के साथ।